LNM कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन मनेर में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य B.Ed विद्यार्थियों में जागरूकता और व्यावहारिक समझ विकसित करना था। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा संकाय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर कमल प्रसाद बोध ने महिला शिक्षा को समाज के विकास का आधार बताते हुए छात्रों को आलोचनात्मक सोच और कौशल विकास के लिए प्रेरित किया। अन्य वक्ताओं ने भी विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षकों व विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ सेमिनार संपन्न हुआ। उसके साथ साथ चिकित्सा शिविर भी लगाया गया, जिसमें सभी तरह के बच्चे और खास तौर पर इस बार महिलाओं की समस्या को लेकर खास ध्यान दिया गया। सबसे पहले तो हम शिक्षक ट्रेनिंग का कॉलेज चला रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक विद्यार्थी जो है वो भविष्य का शिक्षक है। और शिक्षक का मतलब ही होता है निरीक्षक, कि वो अपने समाज को कैसे निरीक्षण कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर सामाजिक पहलू का जानकारी रखे, उसके इतिहास से लेके वर्तमान तक की जानकारी रखे, ताकि वो बच्चों को एक जब वो पढ़ाने जाए भविष्य में, तो बच्चों को एक सही और निर्णायक भूमिका में वो अपना ड्यूटी दे सके, उनको समझा सके, क्योंकि वो समाज के दर्पण होते हैं शिक्षक। तो उनका शिक्षित होना, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना, स्टेज पर आके किसी भी टॉपिक पर प्रखर होके बोलना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए और ये भी देखा गया है कि आजकल B.Ed कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए भी ये टॉपिक लिया गया कि वुमेन एजुकेशन क्या है, कैसे चलता आ रहा है, और इसको और कैसे एम्पावर किया जाए और महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, क्योंकि एक सशक्त महिला ही एक सशक्त समाज और देश की निर्माता हो सकती है। कितने लोग शामिल हुए आज के सेमिनार में? प्रतिस्पर्धा में जो भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं वो 15 हैं जी, एक यूनिट। मैम, सेमिनार के अलावा एक और कार्यक्रम चल रहा है, शिविर लगा है। जी हाँ, मेडिकल। उसका क्या लगाने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य आप देख रहे हैं, हमारा विद्यालय या महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में, वो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, या फिर माता या पिता दोनों, या हर पक्ष में मैं देख रही हूँ 100% बच्चे फार्मर बेस्ड फैमिली से आ रहे हैं। तो वहाँ शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है, जागरूकता की कमी है शारीरिक। तो एक वो जागरूकता अभियान के तहत में भी है कि बच्चे आए और समझे कि कब क्या प्रॉब्लम होता है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अपने विद्यालय की, महाविद्यालय की जो बड़ी बच्चियां हैं जिनको कोई स्त्री संबंधित परेशानी हो सकती है, उसके लिए भी हम लोगों ने उनका बात व्यवहार किया कि आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, आप आएँ, जागरूक बने कि एक स्त्री के शरीर में, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है बायोलॉजिकली देखा जाए, तो समझें, डॉक्टर से कोई राय लेना है ले, इसलिए कि आज ये बच्चियाँ सीखेंगी तो अपने घर में जाके अपने माँ, चाची, मामी जो भी हैं, जो घर से नहीं निकल पा रही होंगी, उनको भी बता सकती है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो जानकारी दे सकती है। ये अभियान कब से चल रहा है? ये हमारा वार्षिक अभियान है। हर साल हम लोग एक मेडिकल कैंप लगवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होता है। अगर विगत पिछले साल की भी हम बात करें तो पूरी दिव्य दृष्टि हॉस्पिटल के पूरे आई चेकअप का टीम आया था और बच्चों का आई रिलेटेड पेरेंट्स का चेकअप हुआ था। इस साल हमारी गायनिक प्रॉब्लम लेके जो भी हैं वो आ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, ENT हैं, तो ये वार्षिक है। और जहाँ तक महाविद्यालय की बात है, जहाँ सेमिनार चल रहा है, वो तो हमारा वार्षिक ही नहीं, हमको लगता है वर्ष में 2 से 3 बार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं। प्रमिला कुमारी है, मैं GP नर्सिंग होम का MD हूँ। ये कार्यक्रम जागरूकता अभियान के तहत शुरू की जा रही है। इसमें डॉक्टर अंजलि गायनो अंको MCH, डॉक्टर राजू कुमार एनेस्थेसिया, डॉक्टर अवनीश पुरुषोत्तम ENT, डॉक्टर अपर्णा अपराजिता जनरल फिजिशियन, तो ये सब मिलकर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कितने बच्चे इसमें अभी तक इसमें 200 से ज़्यादा भाग ले चुके हैं। यहाँ पे 50-60 तो आ ही गए हैं। पहली बार हो रहा है कि नहीं, इसके पहले भी हुई थी हाजपुरा में। ये मेडिकल शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है? लोग जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के प्रति।
क्या संदेश बच्चों के अंदर, क्या संदेश? बच्चों के यदि थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत लगे आपको तो आप डॉक्टर से मिलिए, संपर्क कीजिए। कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है बच्चे में, बड़े में। अब गांव के लोगों को उतना सुविधा मिल नहीं पाती है, तो हम लोग ये जागरूकता अभियान के तहत बता रहे हैं कि आप जागिए, आपको कोई दिक्कत लगे तो आप इलाज करवाइए, डॉक्टर से मिलिए। हमारा नर्सिंग होम पटना में है, जीपी नर्सिंग होम के नाम से, हाँ, बोरिंग रोड में। मतलब आजकल देखा जाए तो खान पान की वजह से ही बहुत सारा बीमारी आ रहा है, ज़्यादातर बच्चा से ही देखने को मिल रहा हाँ, तो उसी के लिए तो ये सब चीज़ हो रहा है, जागरूकता अभियान चला रहे हैं है जी। कि जागरूक हो लोग। यदि कुछ दिक्कत लगे तो आप डॉक्टर से मिलिए, संपर्क कीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आप मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, इलाज कराइए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको सुविधा मिल सके, आप स्वस्थ हो सके। आज समय बहुत ज़्यादा कैंसर से मृत्यु हो रही है, जागरूकता नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है, तो वही हम लोग जागरूकता अभियान ही चला रहे हैं। आने वाले समय में कैंसर के लिए भी अवेयरनेस चलाएंगे? जी जी जी, हम लोग कैंप लगाते ही रहते हैं, मंथली वीकली, सारे गांव घूम करके जा करके सारे जगह हमारा कैंप चलेगा। जहानाबाद हुआ, मुंगेर हुआ, मैंने कहीं जहाँ भी रहता है वहाँ हम लोग जाते हैं, चलाते हैं। हमने 2 जगह शिविर करवाया है। पहले बीटा में शिविर करवाया था, उसके बाद ये दूसरा शिविर है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पे आज ही हाँ जी, 11 बजे से, ये सुबह 11 बजे शुरू था शिविर। अभी तक कितने लोग जो है इसमें शामिल आपके पास दिखवाने? ऑलमोस्ट 40 से 50 लोग अभी तक आ चुके हैं। सबसे ज्यादा किस बीमारी को देखा गया है? सबसे ज़्यादा अभी बेसिकली ये स्कूल है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी बच्चे आए हैं, कम उम्र के बच्चे आए हैं और कुछ औरतें भी आई हैं। सबसे ज़्यादा मैंने ये यहाँ पे नोटिस किया है कि लोगों को बीमारी के बारे में पता है, लोगों को पता है कि उनको शुगर है, उनको बीपी है, लेकिन उनमें कहीं झिझक है ट्रीटमेंट लेने के लिए। अगर वो शुगर है तो वो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के पीछे लगे हुए हैं और 3-4 साल उसमें बर्बाद हो जाता है, तब तक हार्ट, दिल, गुर्दे ये सब अफेक्टेड हो जाते हैं। तब वो अगर इलाज कराएंगे तो इलाज का असर कम होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता है तो आप प्रॉपर उसका इलाज लीजिए। ज्यादातर बच्चों को देखा जाए तो बीमारी जो है होना शुरू हो जाता है, कारण क्या है? बच्चों में बेसिकली लोग समझते हैं कि बच्चों को क्या बीमारी होगा, इतना समझ नहीं पाते हैं वो कि बच्चों को भी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो कई बार जो खतरनाक बीमारी भी है उनका भी लक्षण, शुरुआती लक्षण कॉमन बीमारियों से मिलता है। जैसे कि अगर किसी का कैंसर है तो उसका भी शुरुआती लक्षण बुखार है, सर्दी है, खांसी है, रात भूख नहीं लगना, खाना नहीं खाना, तो वो बच्चों में नॉर्मल प्रॉब्लम ही है। जैसे बच्चों में अगर कीड़ा हो जाता है पेट में तो उसका भी सेम लक्षण होता है, सर्दी खांसी का भी सेम लक्षण है, इसे लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलो। अगर वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है। आजकल जो है माँ का भी कहीं कमी माँ का जी, उस माँ के लिए पहली बात है कि बच्चों को शुरू से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। लोग बहुत फैंसी पैकेट का दूध, महंगाई के पीछे पड़े रहते हैं कि अगर हम महंगा दूध पिलाएंगे तो बच्चे ज्यादा स्वस्थ होंगे, जबकि उल्टा है। माँ का दूध जो है वो सबसे अच्छा होता है, पहले आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात, नियमित रूप से बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट्स देना चाहिए 6 मंथली पे, और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आके संपर्क करें। जी।